नमस्कार, मैं हरेंद्र और आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। आज क्राइम की स्टोरी सुना, उससे पहले एक क्राइम के ही छोटी सी एक वाकया सुनाता हूँ। दरअसल कुछ दिन पहले पटना में लड़की ने वहाँ का जो ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक जो डीएसपी है उनसे कंप्लेन की है कि दरअसल उसकी जो पति है वह लगातार ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे हैं और चालान जो है पत्नी को भरना पड़ रहा है, जो कि मुजफ्फरपुर में रह रही है। दरअसल इस पूरा वाकया को समझने के लिए 1 साल पहले चलना पड़ेगा। 2024 के बिगिनिंग में ही वो लड़की, जिसका काल्पनिक नाम कुसुम रहता है और पटना में शादी होता है, पटना का रहने वाला जो लड़का जिसका काल्पनिक नाम रमेश रहता है, इन दोनों की शादी 2024 के बिगिनिंग में होता है। और शादी के समय ही जो लड़की के पिता रहते हैं, उसके पिता अपने दामाद को एक बाइक शादी में गिफ्ट करते हैं, जो कि लड़की के नाम पर ख़रीदा जाता है। शुरुआत में शादी के 1-2 महीना सब चीज़ ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद इन दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच विवाद होने लगता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि जो लड़की कुसुम रहती है वो अपने मायके मुजफ्फरपुर में अपने घर पर रहने लगती है और बाकायदा तलाक के लिए जो है कोर्ट में उन लोगों का केस भी चल रहा है। लेकिन इसी बीच जो है, जब लड़की कुसुम जो मुजफ्फरपुर अपने मायके आ जाती है और वहाँ रहने लगती है, तो गुस्से के कारण या फिर किस कारण उसका जो पति रमेश रहता है पटना में, वह लगातार जो है ट्रैफिक नियमों का अनदेखी करता है और जिसके कारण जो है उस पुलिस जब उसको पकड़ती है तो उसके गाड़ी का चालान इशू करती है। और जो कि मुजफ्फरपुर में उसकी पत्नी रहती है, उसके नाम पर वह बाइक रजिस्टर्ड है, उसके नाम पर उसका वह जो बाइक ख़रीदा गया था और उसके मोबाइल पर जो है चालान का मैसेज आता और 3 दफ़ा जा कर के उसके पत्नी ने चालान जमा किया, क्योंकि कार्रवाई होगी तो पत्नी के नाम से है तो उसी के ऊपर कार्रवाई होगी। इसी के कारण जो है उसकी पत्नी जो मुजफ्फरपुर में रह रही है, वह 3 महीने से 3 दफ़ा जो है अपने पति के द्वारा ट्रैफिक नियमों को अनदेखी करने के कारण जो चालान पटना के ट्रैफिक पुलिस ने काटा, उसको उसके पत्नी ने भरा। अभी थक हार करके जब 3 महीने में 3-4 दफ़ा ऐसा हो गया तो वे लोग जो है ट्रैफिक पुलिस से मिले हैं और शिकायत की है कि दरअसल उन अलग रह रही है और उस जो गाड़ी है उसके पति के पास है और तलाक का केस भी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन उसके पति गुस्से के कारण या फिर किस कारण जो है बार बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे हैं और जिसका खामियाजा जो है मुजफ्फरपुर में रह रही उसके पत्नी को मैसेज के थ्रू चालान का मैसेज आता और फिर उसको सारा चालान का पैसा भरना पड़ रहा है। तो एक इसीलिए यह कहानी जो है छोटा सा जुर्म जो है यह एक सीख देता है, एक मैसेज इससे जाता है कि किस तरह से कोई आपका नाम पर रजिस्टर्ड चीज़, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, किस तरह से आपका मिसयूज कर सकता है और आपके नाम से रजिस्टर्ड है तो आप ही को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी वे लोग पेरेंट्स उस लड़की के, कुसुम के, और कुसुम खुद और ट्रैफिक पुलिस के जो डीएसपी उससे मिल कर के जो अवगत कराई है कि दरअसल उन लोगों का तलाक का केस जो है कोर्ट में चल रहा है और बाइक जो है शादी के समय पिता ने दिया था, जो कि कुसुम के नाम पर था, लेकिन उसके पति यूज कर रहे हैं और जानबूझ के जो है ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे हैं और जिसका खामियाजा जो है 3-4 महीना से खुद उसको भुगतना पड़ रहा है। और तो इसलिए मैं एक सोचा है कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को देना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। दरअसल आज की जो जुर्म की कहानी है वह एक ऐसी कहानी है जिसमें एक अच्छा खासा शख्स किस तरह से गुस्से में जुर्म का रास्ता चुनता है और फिर जो है उसके बाद पूरा ज़िंदगी तबाह हो जाता है। यानी कहने का यह तात्पर्य कि कभी कभी गुस्सा जो है पल भर के लिए आता है और पल भर में ही कितने लोगों का ज़िंदगी जो है बर्बाद करके चल जाता है। वो आज की इस कहानी से आपको जानने का मौका मिलेगा। दरअसल आज की कहानी जो है वह रामगढ़ की है। रामगढ़ में एक सेवटा इलाका है और उसी गांव में जो है एक राजू रजवार, जो कि 60 वर्ष का उम्र का रहता है, वह रहा करता था। शुरू से ही वहीं पर रहा करता था। उसका एक शादी हुआ और उसकी पहली पत्नी का नाम जो था वह फूलमती देवी, लेकिन 8-10 साल पहले वह उससे अलग हो जाता है। पहली पत्नी जो है वो अलग ही रहा करती थी। उसके बाद जो है राजू रजवार जो है दूसरी शादी करता है, उसकी दूसरी पत्नी का नाम शांति देवी रहता है। शुरुआत में तो सब चीज़ ठीक चलता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। राजू रजवार गांव में ही खेती और बाकी चीज़ जो है दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। लेकिन धीरे धीरे जो है किस कारण से, पैसे की कमी के कारण से या फिर किस कारण से, उसका धीरे धीरे शरीर जो है तबीयत ठीक नहीं रहने लगता है और उसका मानसिक स्थिति भी जो है, जैसा कि गांव के लोग बता रहे थे
कि धीरे धीरे उसका मानसिक स्थिति भी जो है वह थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, यानी बात बात पर वह गुस्सा करने लगता है और फिर कब उसका जो है शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, यानी गुस्सा आ जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। यह वाक़या इसी शुक्रवार यानी कल का है और राजू रजवार हर दिन की तरह जो है 11-12 बजे के करीब में अपने घर आता है और जो उसकी दूसरी पत्नी रहती है शांति देवी, जिसके साथ वह रह रहा था, शांति देवी घर में जो है मसाला वसाला पीस रही थी या फिर बर्तन वगैरह धो रही थी। किसी बात को लेकर के दोनों के बीच हल्की नोकझोंक होती है, लेकिन राजू रजवार उसी में अपनी पत्नी को पास में रखे फरसा से वार कर देता है, जिसके कारण जो उसकी पत्नी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। और अपनी पत्नी पर वार करने के बाद जब उसकी पत्नी बुरी तरह से वो घायल हो जाती है, हो हल्ला करती है, चिल्लाने लगती है बचाने के लिए, तो आसपास के पड़ोसी जब तक जुटते तब तक तुरंत फ़ौरन जो है राजू रजवार जहाँ पर वह रहता था, जिस कमरे में रूम में थोड़ा सा वह दूरी पर था, वहाँ पर जाता है और फिर जो है फंदा बना करके वह खुद झूल जाता है। अब जब तक लोग गांव के आस पड़ोस के शांति देवी की आवाज़ सुनने के बाद पहुँचे थे, तो वे लोग शांति देवी को तुरंत जब उसकी हालत देखकर, लहूलुहान देख करके, क्योंकि फरसा से उसके ऊपर वार किया गया था तो काफ़ी खून उसका बहा था, तुरंत उसको जो है रामगढ़ का जो प्राइमरी हॉस्पिटल रहता वहाँ भेजा जाता और फिर वहाँ उसका स्थिति दयनीय होने के कारण जो है उसको सदर अस्पताल जो रेफ़र कर दिया जाता है रामगढ़ का। वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन अभी भी उसकी हालत जो है वह नाजुक बनी हुई है। दूसरी तरफ जो है राजू रहता वह खुद फंदे पर लटक गया रहता है। लोग जो है आसपास के वह पुलिस को इत्तला करते, पुलिस आती है, सारा चीज़ वहाँ पर ब्लड स्टेन, फरसा और सारे चीज़ जो है फॉरेंसिक के एविडेंस के तौर पर उसको कलेक्ट करती है और फिर जो है उसको भेज देती है। और राजू रजवार का भी शव को जो है फंदे से नीचे उतारती है और फिर उसका शव को अपने कस्टडी में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पड़ोसी बताते हैं कि राजू रजवार कुछ महीनों से बीमार चल रहा था, उसका तबीयत उतना ठीक नहीं रहा करता था और मानसिक रूप से भी उसका अंदर में बदलाव आसपास के जो लोग, गांव के लोग थे, वे देखे थे, क्योंकि वह बातों बातों पर गुस्सा हो जाता था। तो लेकिन कहीं से उसने दवाई वगैरह या फिर इस तरह से कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उसका चल नहीं रहा था। तो शुक्रवार की बात थी, घर में अचानक आया, शायद पत्नी से कुछ बातों को लेकर के बकझक हुआ था, क्योंकि आसपास के लोग जो उस बकझक और की आवाज़, हो हल्ला की आवाज़ सुने थे और तब तक कुछ समझ पाते, तब तक जो है राजू रजवार शायद अपनी पत्नी पर हमला कर दिया था। काफ़ी आवाज़ बढ़ने के बाद आसपास के लोग उसके घर के अंदर में प्रवेश करते तो देखते हैं कि जो उसकी पत्नी शांति देवी रहती है, जिसका उम्र लगभग 52 साल रहता है, वह बुरी तरह से घायल है। उसके ऊपर फरसा से वार किया गया, सामने ही फरसा पड़ा हुआ है। और जब लोग घर के और अंदर घुसते हैं और बाकी कमरों में देखते हैं तो देखते हैं कि राजू रजवार जो है वहीं अपने रूम में फंदे से लटका हुआ है। तो तुरंत फ़ौरन जो है लोग, गांव के लोग जो है ग्रामीण, वे लोग अस्पताल पहुंचाते हैं। तो सारा चीज़ पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलता है। उसके बाद पुलिस जो है हॉस्पिटल शांति देवी का बयान लेने के लिए पहुंचती है, लेकिन फ़िलहाल जो है उसका बयान नहीं ले पाती है, क्योंकि उसकी हालत काफ़ी नाजुक है और वह अभी कुछ भी बताने या बोल पाने की स्थिति में नहीं है। वह सकुशल बच जाए, सही सलामत बच जाए, वही सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस तरह से उसके ऊपर राजू ने फरसा से वार किया है, उसका स्थिति काफ़ी ख़राब है। तो आज की कहानी यह थी कि कैसे एक शख्स अच्छा खासा जो है पहली पत्नी को छोड़ता है, उसके बाद फिर दूसरी पत्नी शादी करता है। 7-8 साल से एक साथ रह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर जो है किस कारण से उसके अंदर बदलाव आया, उसको डॉक्टर से दिखाना चाहिए था, लेकिन जो है वो अपने गुस्से का और बाकी चीज़ का जो है उसने लाइटली लिया और एक दिन शायद छोटी सी बात पर वह इतना गुस्सा हो जाता है कि ना केवल अपने पत्नी के ऊपर कत्ल की नीयत से वार करता है, बल्कि वारदात को अंजाम देने के बाद खुद अपने कमरे में जाता और फंदे से झूल जाता है। तो इस तरह से एक गुस्से ने, चंद सेकंड, चंद मिनट का गुस्सा ने ना जाने कितने लोगों का जो है जीवन बर्बाद कर दिया और ना जाने कितने लोगों का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। तो फ़िलहाल यही कहानी थी। घर में उस समय जो है राजू रजवार और उसकी पत्नी के साथ और कोई था नहीं, इसलिए राजू रजवार और किसी पर हमला नहीं कर सकता, सिर्फ उसकी पत्नी थी। और जस्ट वो घर में प्रवेश किया था, उसकी पत्नी कुछ बर्तन वगैरह धो रही थी और इतने ही देरी में क्या से क्या हो गया। तो आज की कहानी सुनाने का यही उद्देश्य है कि कभी भी हम लोगों को जो है गुस्से में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि गुस्से को अपने काबू में रखना चाहिए। और किसी तरह से अगर
परेशानी है, कुछ शारीरिक परेशानी या फिर मेंटली परेशानी, तो उसके लिए विशेषज्ञ या फिर लोगों से बात करना चाहिए, डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और उसी चीज़ को अगर हम जब ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं और छुपा करके दबा करके दुनिया से लोगों से रखते हैं, तो वह एक दिन इसी तरह से बाहर आती है और उसके बाद ना जाने कई ज़िंदगियाँ बर्बाद करती है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।